10,000 मैंने सामने बैठे अरमगान से कहा। कम है और बढ़ाओ। वो अपना एक अबरू चढ़ाते हुए बोला। अच्छा 10,199। बस, मैंने दिल थाम के कहा था, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। मेरी बात सुन के अरमगान सीधा होके बैठा। फ़कीर नहीं हूँ मैं। अरे एक जुमेरात अगर मैं मस्जिद के बाहर बैठ जाऊँ ना और लूँ नाम अल्लाह का, तो इससे डबल मिल जाएंगे मुझे। अरमगान की बात सुन के मेरा जी चाहा कि फिर से उससे लानत मलामत करूं। कमीना, लालची, उल्लू, मैंने दिल ही दिल में उसे कहा। मैंने कहा हाँ तो बैठ जाओ, लोगों के सदके खैरात इकट्ठे करो। देखो ये पैसे एडवांस हैं, बाकी काम होने के बाद मिलेंगे, लेकिन काम पूरी ईमानदारी नेक नियति से होना चाहिए और ईद से पहले पहले मुझे रिजल्ट चाहिए, वो भी 100% मेरे मुताबिक। मैंने राजदाराना अंदाज से कहा था। अच्छा पहले ये बताओ, काम ख़त्म होने के बाद कितने दोगी? अरमगान का कमीनापन मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा बड़े अब्बा से मिलने वाली सारी ईदी तुम्हारी। मेरी बात सुन के वो हंसने लगा। हा 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 हा, वाह जी, मेरे ही बाप के पैसों से मुझी से काम निकलवा रही हो। हरगिज़ नहीं कज़न, तुम्हारी सारी ईदी मैं रखूँगा। अब बोलो, सौदा मंजूर है तो 2 हाथ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कमीना, मतलब परस्त, खुद गर्ज कहीं का। इतनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये अपना रंग बदल रहा है। खैर मैं भी मजबूर थी। मैंने दिल में सोचा, ठीक है दे दूंगी, लेकिन अगर तुमने काम नहीं किया और मैं फंस गई तो याद रखना एक एक पाई तुम पे हराम है। तुम सारे पैसे मुझे वापस करोगे हराम खाने के गुनाह में, वरना फिर सीधा जहन्नुम में जाओगे। मैंने उसे डराना चाहा। अरमगान कहने लगा, हाँ तुम बख्शने वाली हो अपने पैसे, एक एक पाई तुम्हें वसूल करनी आती है, लेकिन बेफिक्र रहो, काम हो जाएगा। उसने मेरे हाथ पे वादा करने के अंदाज में ताली मारी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर प्लान नंबर 1 के मुताबिक जैसे ही शारिक भाई फुप्फो के साथ घर आएंगे, तुम उनके सामने मेरी बुराइयां शुरू कर दोगे, ताकि वो मुझसे शादी तो दूर की बात मेरा नाम भी सुनना पसंद ना करें। मैंने बड़ी बेबसी से कहा था, तुम फिक्र ही ना करो, शारिक को आने तो दो, ऐसी ऐसी घटिया बातें तुम्हारे बारे में बताऊंगा, उसके कानों से धुएं निकलने लगेंगे। उसकी बात सुन के मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, ए पागल, ऐसे भी नहीं कहना कि मैं सबकी नज़र में बुरी बन जाऊं। बस कुछ ऐसा करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कहने लगा, फिक्र निश्ता, बस पैसों का इंतज़ाम कर लेना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा हाँ हाँ आ जाना, कल मेरे कमरे में आ जाना, मैं अपना गुल्लक तोड़ दूंगी, इतने पैसे तो निकल ही आएंगे। ये सुन के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट छाई थी। हाँ हाँ आ जाऊँगा, ये कह के वो चला गया। जब से मैंने ये सुना था कि फुप्फो इस बार रमज़ान में कराची आ रही हैं और ईद पर मेरा निकाह अपने बेटे से करना चाहती हैं, मेरे तो होश उड़ के रह गए थे। एक तो इकलौती फुप्फो, उस पे फुप्फो का बेटा। मुझे तो सोच सोच के कुछ अजीब सा होने लगा था। और फिर शारिक थे काफ़ी सख्त मिजाज, मुझसे पूरे 8 साल 4 महीने 3 दिन बड़े थे। मैं मर के भी फुप्फो के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने तायाजाद अरमगान से मदद लेने के लिए सोचा, क्योंकि वो एकदम क्राइम मास्टर किस्म का था। मोहल्ले में किसी के घर फूट डलवानी हो, लड़ाई करवानी हो, सास बहू के बीच में फसाद डलवाना हो, अरमगान से बेहतर परफॉर्मेंस कोई दे ही नहीं सकता था। मगर कमीना था, पैसे का पुजारी, पैसे के अलावा बात ही नहीं करता था। इसलिए मैं अपने प्यारे गुल्लक की कुर्बानी भी देने को तैयार थी। मेरी अम्मा ने जब ये सुना कि दुबई वाली नंद ने अपने अकड़ू सपूत के लिए मुझे पसंद किया है, तो मेरी माँ के तो पाँव ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। जो नंद उन्हें कभी नहीं भाई थी, अब उसी नंद की तारीफ में रब्तुल लिसान हो रही थी। मेरी शामत ला के रखी हुई थी, माहीन बिरयानी तुम बनाओगी, आज कोरमा माहीन बनाएगी। आखिर शादी के बाद दुबई में जाना है, खाने तो अच्छे बनाने आने चाहिए। घर के काम काज से मेरी जान जाती थी, ख़ास तौर पे किचन के काम से।
ابھی بھی مجھے کہہ رہی تھیں پورے رمضان سحری افطاری تم بناؤ گی۔ آخر سلیمہ کو بھی تو پتہ چلے کہ میری بیٹی نے ہی کچن کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں میری ماں کو یہ سب ثابت کر کے کون سا تمغہ ملنا تھا۔ رمضان آنے سے پہلے ہی اماں نے مجھے کچن میں لے جا کے کھڑا کر دیا کہ پکوڑے بناؤ تاکہ رمضان میں تمہیں نمک مرچ کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ میں نے بجھے دل سے بیسن نکالا، اماں کی ہدایت پر اس میں نمک مرچ ڈالنے لگی۔ اب تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالو، اور ہاں سوکھا دھنیا اور زیرہ بھون کے پیس کے ڈالنا، خوشبو اور ذائقہ اچھا آتا ہے۔ میں نے اپنا سر کھجایا۔ اماں یہ سوکھا دھنیا دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ میں نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا تھا۔ میری اماں کہنے لگی ستیہ ناز جائے تیرا ماہین، تجھے سوکھے دھنیا کا نہیں پتا؟ کیا کہے گی سلیمہ کہ نورین کی بیٹی کو اتنا بھی نہیں پتا؟ اماں نے مجھے سارے مسائل